आज मैं पीएच वैल्यू पर एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए पीएच वैल्यू पर इस नए टॉपिक को प्रारंभ करता हूँ। स्ट्रॉन्ग वेज फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड RbOH, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड CsOH, सीजियम हाइड्रोक्साइड SrOH का होल्ट वाइज, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल्ट वाइज, बेरियम हाइड्रोक्साइड ATC। ये सभी बेस स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर एग्जाम्पल HI हाइड्रो आयोडिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ATC। ये सभी एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में आज का टॉपिक है। फर्स्ट, मिली इक्विवेलेंट, हिंदी में मिली तुल्यांक कहते हैं। NV, N for normality, V for वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? इन मिलीलीटर में, इसलिए इसका नाम मिली तुल्यांक है। डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम इन मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मिली इक्विवेलेंट। किसी बिलियन की नॉर्मलता और बिलियन के आयतन के गुणनफल को मिली तुल्यांक कहते हैं। बिलियन का आयतन मिलीलीटर में होना चाहिए। किसी बिलियन की नॉर्मलता और बिलियन का आयतन मिलीलीटर में हो तो नॉर्मलता और आयतन के गुणनफल को मिली तुल्यांक कहते हैं। सॉल्यूशन, इफ सॉल्यूशन इज एसिड तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, यानी क्या कहलाएगा? अम्ल का मिली तुल्यांक कहलाएगा। इफ solution is
बेस, अगर सॉल्यूशन बेस है तो क्या कहलाएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस, क्षार का मिली तुलांक कहलाता है। केस 1, यहाँ से नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। इफ 2 or more एसिड या बेसेज आर मिक्स्ड कैलकुलेट दी रिजल्टेंट नॉर्मलिटी। यदि दो अम्ल या दो से अधिक अम्लों को आपस में मिश्रित किया जाता है या दो या दो से अधिक क्षारों को आपस में मिश्रित किया जाता है तो मिश्रित विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। एसिड 1 जिसकी नॉर्मलिटी N1 वॉल्यूम V1, सेकेंड एसिड 2 जिसकी नॉर्मलिटी N2 वॉल्यूम V2 है, आपस में मिक्स किया जाता है तो जो मिश्रित विलयन होगा उसकी नॉर्मलिटी N मान लिया और वॉल्यूम V। तो फार्मूला हुआ NV मिश्रित विलयन का मिली तुलांक इक्वल टू N1 V1 प्लस N2 V2। ध्यान से देख लीजिए, दो एसिड को मिक्स किया गया या दो से अधिक अम्ल को मिश्रित किया जाए आपस में, तो जितना अम्ल है तो टोटल अम्लों का मिली तुलांक मिश्रित विलयन के मिली तुलांक के बराबर होगा। तो NV इक्वल टू N1 V1 प्रथम अम्ल का मिली तुलांक प्लस N2 V2 द्वितीय अम्ल का मिली तुलांक, NV कुल मिश्रित विलयन का मिली तुलांक है। V वॉल्यूम 1 प्रथम एसिड का, V2 वॉल्यूम द्वितीय एसिड का, V1 प्लस V2। इस प्रकार रिजल्टेंट नॉर्मलिटी N1 V1 प्लस N2 V2 अपान V1 प्लस V2 होगा, ये फार्मूला ध्यान से देख लीजिए। सेकेंड केस 2 एसिड फर्स्ट जिसकी नॉर्मलिटी N1 वॉल्यूम V1, सेकेंड एसिड 2 जिसकी नॉर्मलिटी N2 वॉल्यूम V2 हो, साथ ही साथ V
वॉल्यूम वाटर ऐड कर दिया जाता है। यानी 3 चीज़ है यहाँ पे। एसिड 1 है जिसकी नॉर्मलिटी N1 और वॉल्यूम V1। सेकेंड एसिड जिसकी नॉर्मलिटी N2 और वॉल्यूम V2 है, और इसमें वाटर ऐड किया जाता है, V वॉल्यूम वाटर ऐड किया जाता है। तो रिजल्टेंट नॉर्मलिटी N इक्वल टू N1V1। फर्स्ट एसिड का मिली इक्विवेलेंट प्लस N2V2। सेकेंड एसिड का मिली इक्विवेलेंट अपॉन V टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या है? Vt इक्वल टू V1 फर्स्ट एसिड का वॉल्यूम प्लस V2 सेकेंड एसिड का वॉल्यूम प्लस V किसका? वाटर का वॉल्यूम। एक फार्मूला बन गया। तो ध्यान से देख लीजिए, केस 1 में 2 एसिड मिलाया जाता है केवल। तो 2 एसिड मिलाने पर जो मिश्रित विलयन है, तो कुल वॉल्यूम जो होगा V1 प्लस V2 होगा, और ये फार्मूला निकलेगा N इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 निकलेगा। केस 2 में ध्यान से देखिएगा कि 2 एसिड मिलाए गए हैं, साथ में V वॉल्यूम वाटर ऐड किया गया है। तो फार्मूला जो है N इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 अपॉन VT होगा। यहाँ केवल 2 अम्ल थे, इसलिए टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। प्रथम एसिड का वॉल्यूम प्लस द्वितीय एसिड का वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पर वाटर भी ऐड किया जाता है, इसलिए Vt इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसे ध्यान से देख लीजिए। इसी पे न्यूमेरिकल बेस्ड है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार स्ट्रांग बेस के लिए भी फार्मूला बनाया जा सकता है। एसिड के स्थान पे बेस हो जाए, तो बेस अगर हो जाता है तो सेम फार्मूला आएगा। तो स्ट्रांग बेस के लिए फार्मूला या स्ट्रांग एसिड के लिए ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। जब 2 प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार को आपस में मिलाया जाता है, तो मिश्रित विलयन की नॉर्मलिटी कैसे ज्ञात करेंगे और उसका pH मान कैसे ज्ञात करेंगे। ये 2 केस हैं। इन 2 केस के द्वारा pH वैल्यू ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन 500 ml of M/10 HCl plus 500 ml of M/10 H2SO4 solutions are mixed. Calculate the pH value of mixed solution। इस तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं। सॉल्यूशन हमें ज्ञात है
कि यदि एसिड या बेस की सांद्रता मोलरता में दी गई हो तो उसे सदैव नॉर्मलिटी में परिवर्तित कर लेना चाहिए। तो इसके लिए फार्मूला N इक्वल टू कैपिटल M N1, ये फार्मूला है। N फॉर नॉर्मलिटी, कैपिटल M फॉर मोलरिटी, स्मॉल n1 विस्थापनीय H प्लस या OH माइनस आयनों की संख्या। इस क्वेश्चंस में m/10 HCl दिया हुआ है। चूँकि विस्थापनी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में विस्थापनी H प्लस आयनों की संख्या 1 है, इसलिए नॉर्मलता और मोलरता दोनों क्या होंगी, बराबर होंगे। तो n/10 HCl होगा। m/10 H2SO4, H2SO4 में 2H प्लस आयन विस्थापनी है, 2H प्लस आयन, इसलिए N1 इक्वल टू 2 होगा। N इक्वल टू M की वैल्यू m/10 तो 1/10 हो जाएगा, इंटू N1 की वैल्यू 5, यानी m/10 मोलरता जो है N/5 H2SO4 हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि यदि अम्ल या क्षार की सांद्रता मोलरता में दी गई हो उसे नॉर्मलता में परिवर्तित कर लेना चाहिए और नॉर्मलता में परिवर्तित करने के बाद ही न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चाहिए। फार्मूला N इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 अपान V1 प्लस V2, ये फार्मूला। N1V1 HCl 1/10 इंटू 500 50 N2V2 H2SO4 1/5 इंटू 500 100 कितना आएगा 100। V1 प्लस V2 500 प्लस 500 1000 मिलीलीटर। N इक्वल टू 50 प्लस 100 अपान 1000। N इक्वल टू 150 अपान 1000। N इक्वल टू 15 अपान 100, वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 इंटू 10⁻⁻2 N। चूँकि दोनों एसिड हैं इसलिए जो रिजल्टेंट नॉर्मलिटी है उसमें क्या होगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जो रिजल्टेंट नॉर्मलिटी होगा वो क्या कहलाएगा
हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक दोनों एसिड को मिक्स किया जाता है, तो जो रिजल्टेंट नॉर्मलिटी आएगा वही हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कहलाएगी। अब pH वैल्यू के फार्मूले पर pH इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, pH इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 15 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर, बेस 10 15 इंटू 10⁻⁻2, pH इक्वल टू माइनस लॉग ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट लॉग बेस 10 15 प्लस लॉग बेस 10 10⁻⁻2, ये हो जाएगा किस फार्मूले से? लॉग बेस 10 m इंटू n। फार्मूला क्या है? लॉग बेस 10 m प्लस लॉग बेस 10 n। तो 15 कैपिटल M 10⁻⁻2 कैपिटल N, तो ये आ गया। लॉग बेस 10 15 को किस प्रकार लिख सकते हैं? लॉग बेस 3 इंटू 5, तो यहाँ से लॉग बेस 10 3 प्लस लॉग बेस 10 5। लॉग बेस 10 3 की वैल्यू 0.4771 और लॉग 10 5 की वैल्यू 0.699। इस प्रकार लॉग बेस 10 15 की वैल्यू 0.4771 0.699 1 6 6 7 10 11 1.1761 ये वैल्यू आई। pH इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 1.1761 प्लस -2 लॉग बेस 10 10। फार्मूला लॉग बेस 10 10⁻⁻2, तो फार्मूला क्या है? लॉग बेस 10 m की पावर n इक्वल टू n लॉग बेस 10 m। इस फार्मूले को अप्लाई यहाँ करते हैं तो ये आता है, और यहाँ से माइनस 1.1761 प्लस -2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? लॉग बेस 10 और 10 की 1। इस प्रकार माइनस ब्रैकेट में 1.1761 -2 2.000 1.1761 93280। pH इक्वल टू माइनस 0.8239, pH इक्वल टू 0.8239, ये आंसर है। तो ध्यान से देख लीजिए किस तरह से सॉल्व हो रहा है। मिक्स किया गया तो टोटल रिजल्टेंट नॉर्मलिटी निकाल लिए
तो टोटल रिजल्टेंट नॉवेल्टी ही क्या कहलाएगी, टोटल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कहलाएगी, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को क्या किया गया, मिक्स किया गया, और एसिड में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उपस्थित होता है। दो क्वेश्चंस और दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 400 ml ऑफ M/10 HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस 300 मिलीलीटर ऑफ M/10 सल्फ्यूरिक एसिड एंड एडेड 300 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट द pH वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। किस टाइप से इसको लगाएंगे, क्या बनेगा यहाँ पे फार्मूला, N इक्वल टू N1 V1 प्लस N2 V2 अपान VT, ये फार्मूला बनेगा। VT टोटल वॉल्यूम, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड टोटल वॉल्यूम में हाइड्रोक्लोरिक एसिड V1 300 मिलीलीटर, सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर V1 प्लस V2 प्लस V किसका, वाटर का। तो V1 जो है 400 है, V2 300 और वाटर 300, 1000 मिलीलीटर टोटल वॉल्यूम आ गया। N1 V1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड इक्वल टू चेंज करना है मोलरिटी को नॉर्मलिटी में, तो इस फार्मूले से, तो M/10 HCl, चूँकि इसमें हाइड्रोजन आयन 1 है इसलिए मोलरिटी और नॉर्मलिटी दोनों क्या होंगी, बराबर होगी, N/10 HCl होगा। M/10 H2SO4 नॉर्मलिटी में चेंज करना है, तो 1/10 M की वैल्यू, N की वैल्यू, यहाँ पे 2 H प्लस आयन रिप्लेस होंगे इंटू 2 5, यानी नॉर्मलिटी में कितना हो जाएगा, N/5 H2SO4। तो N1 कितना हो गया 1/10, V1 कितना हो गया 400, कैंसिल, तो N1 V1 इक्वल टू आया 40, N2 V2 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, कितना आया N1 1/5, N2 कितना आया 1/5, V2 की वैल्यू कितनी है 360, यानी N2 V2 की वैल्यू हो गई 60, और टोटल वॉल्यूम जो है इसमें वाटर भी ऐड है, इसे ध्यान से देख लीजिए, तो N इक्वल टू हो जाएगा 40 प्लस 60 अपॉन 1000, N इक्वल टू 40 प्लस 60 100 अपॉन 1000, कैंसिल, N इक्वल टू 1/10, N इक्वल टू 10⁻⁻1 मोल पर लीटर, ये आया। रिजल्टेंट नॉर्मलिटी है, चूँकि दोनों एसिड हैं इसलिए रिजल्टेंट नॉर्मलिटी जो है उसकी सांद्रता क्या कहलाएगी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, अम्ल हैं। तो टोटल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 10⁻⁻1 मोल पर
लीटर। ध्यान से देख लीजिए। और यहाँ से इस फार्मूले से pH इक्वल टू माइनस log बेस 10 हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन से जब सॉल्व करेंगे तो pH वैल्यू आएगी 1 आएगी। ये है आंसर। ध्यान से देख लीजिए इसे। इस न्यूमेरिकल में वाटर ऐड है, यह टोटल वॉल्यूम जो हो जाएगा वाटर के साथ हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, 500 मिलीलीटर ऑफ M/5 NaOH प्लस 500 मिलीलीटर ऑफ M/2 BaOH का होल ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड एडेड 99 लीटर ऑफ वाटर, कैलकुलेट दी pH वैल्यू ऑफ मिक्सचर। तो फार्मूला हो जाएगा नॉर्मलिटी, रिजल्टेंट नॉर्मलिटी N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन VT। VT क्या है? V1 प्लस V2 प्लस V वाटर का वैल्यूम। तो ध्यान रखिएगा 500 तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है। तो 500 ml है तो लीटर में हो जाएगा 0.5 लीटर। 1000 का डिवाइड हो जाएगा 1000 से तो 0.5 लीटर। तो V1 जो है 500 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो 0. क्या हो गया 5। बेरियम हाइड्रोक्साइड कितना है 500 लीटर प्लस V2 की वैल्यू हो जाएगी 0.5 प्लस वाटर कितना है 99 लीटर। तो यहाँ से 1 प्लस 99 यानी 100 लीटर टोटल वॉल्यूम हो गया 100 लीटर। यहाँ से